लागी देख सुंदर फल दूधा। वहां इतने सारे फल इस अशोक वाटिका में लगे हुए हैं और इसको खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। जानकी मैया कहने लगी, सुन सुख करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी कहने लगे, यदि वो भट्ट है तो हम महाभट्ट हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और जानकी मैया को आश्वासन देकर के श्री हनुमान जी महाराज सीधे एक छलांग लगाई और पहुंच गए जाके अशोक वाटिका के वृक्ष पर। हनुमान जी ने पहले तो पेट भर के फल खा लिए, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि भाई अब जब आग में फूक गई है तो ये तो पक्का है कि जलना पड़ेगा, तो इसलिए जब जले गए तो खा पी करके चलो ठीक ठाक से। तो इसलिए हनुमान जी ने सोचा, आग का मतलब बनता कि राक्षसों के बीच में जब सामूहिक होने जाएंगे ये तो तय है कि झगड़ा होना है हमारा, तो इसलिए खा पी करके कम से कम तंदुरुस्त तो रहे पहले हम। हनुमान जी ने पहले पेट भर के बढ़िया मधुर मधुर फलों का खाना प्रारंभ किया। अब जब हनुमान जी बिल्कुल पेट भर गया हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने फल तोड़ करके फेंके। वहां के रखवारों ने देखा, देख करके रखवारी कुछ नहीं बोली। जब रखवारी कुछ नहीं बोली तो हनुमान जी को लगा कि भाई बड़े विचित्र रखवारी है, हमने इतने फल तोड़ दिए फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, चलो थोड़ा और कुछ गड़बड़ किया जाए। एक वृक्ष को पकड़ करके जोर जोर से हिलाया हनुमान जी, फिर भी रखवारी देखते रहे। और हनुमान जी ने तगाड़ को तोड़ करके फेंक दिया। रखवारों ने जब देखा, तुरंत रखवारे आए और जैसे ही रखवारे आए 10-12 साथ में हनुमान जी ने एक वृक्ष को धीरे से उखाड़ करके कगाल पर जाकर के बैठे थे। तभी और रखवारे आए, बोले क्या हुआ घर गए। तो हनुमान जी ने वृक्ष को उखाड़ करके उसी वृक्ष को ले जा करके और पटका उन 10 के ऊपर, तो 10 धरती में पाताल में चले गए। हनुमान जी बोले जय श्री राम, चार सैनिकों को पीछे भागे, और जो पीछे भागे सो हनुमान जी ने पकड़ा और पकड़ करके बानर को वहीं पर वृक्ष में घिसा, सीताराम सीताराम कर। अब 6-7 जो और बचे थे उसको देख करके दूर भागे। हनुमान जी उनको दौड़े पकड़ने के लिए, और जैसे दौड़े तो वो हाँफते भागे गए और जाकर के रावण से शिकायत करने लगे। और रावण से शिकायत करते समय कह रहे हैं, नाथ एक आवा कभी भारी, और नहीं अशोक वाटिका हो जानी। अच्छा देखो, गोस्वामी जी की लेखनी कितनी जोरदार है। यदि कोई आदमी दौड़ करके जाएगा तो हाँफता हुआ जाएगा, घबरा करके जाएगा तो हाँ। तो गोस्वामी जी ने भी हाँफते हुए शब्दों में लिखा, नाथ एक आवा कभी भारी। इस पूरी लाइन में 3 शब्द कहीं थे, अशोक वाटिका हो जाना। पहली वाली लाइन में कहीं 3 शब्द नहीं, 2 शब्द नहीं बना, नाथ एक आवा कपी भारी। अशोक वाटिका हो जाएगी। रावण ने ऐसे ही समझा, रावण को जाओ सेना को लेकर के जाओ, और सेना को ले जाकर के उस बानर को मार करके फेंक दो। बोले महाराज वो बानर बहुत मारता है ना, एक वृक्ष उखाड़ करके 10 के ऊपर पटका तो तुरंत पाताल चले गए। चले उसका पाताल तुरंत, पाताल पता ही नहीं है कहां। रावण कहने लगा, होगा कोई बानर, इस बार एक काम करो, हाथी पर सवार सैनिकों को लेकर के जाओ। तो हाथी पर सवार सैनिक, बड़ी सेना, हाथी पर सवार, कुछ घोड़े पर सवार सैनिकों को लेकर के पहुंच गए। और जब सैनिक पहुंचे, हनुमान जी तो वैसे ही पूरा वृक्ष उखाड़ करके पहले से बैठे थे। वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठे थे कि उसी समय सैनिक जैसे ही आए कि हनुमान जी महाराज ने वृक्ष को फेंका एक तरफ और कूद पड़े हनुमान जी ने।
और हनुमान जी जैसे ही रण में कूदे, हनुमान जी के कूदते ही जितने सैनिक थे ये सब टूट पड़े हनुमान जी के ऊपर। अच्छा मजे की बात सुनना, जैसे ही हनुमान जी के ऊपर बानर टूटे हैं तो हनुमान जी ने देखा कि सेना बहुत ज्यादा है, इतनी सारी सेना को अकेले कैसे मार पाएंगे। तो पूरी सेना को मारने के लिए हनुमान जी ने अब पकड़े दोनों हाथी की सूंड को, तो हाथी की सूंड को पकड़ करके हनुमान जी ने आकाश में घुमाया, तो घुमा करके एक बार में जो हाथी पट गए। अब बोलो, हाथ से या गदा से तो दो चार मर गए ना, और हाथी जिसके ऊपर पट गए एक बार में 25 रन साहब और 25 रन साहब, और पीछे से पूंछ भी अपना काम कर रही है, पूंछ भी लपेट रही है, मारा पटका साफ किया, दूसरे के लिए चढ़ तैयार। हाथी हाथी सौ मारे, घोड़ा घोड़न सब संगारे। क्या वर्णन किया जाए श्री हनुमान जी महाराज का, अतुलित बल के धाम है। पूरी सभा देख करके आश्चर्य कि भाई ऐसा मार, हनुमान जी ने पूरी सेना को समाप्त कर दिया, घोड़सवार सैनिकों को भी मार डाला, और पकड़ करके सैनिक जितने बचे थे उनको पकड़ कर उनकी पीठ को रगड़ करके एक पेड़ में और रगड़ करके फेंक देना। हनुमान जी उठ करके भागे, सैनिक और दौड़ करके गए, बोले महाराज वो बानर नहीं है, वो तो मर कर आया है, मारता भी है, काटता भी और रगड़ता भी है महाराज। अरे पेड़ में रगड़ा है, हमारी पीठ को नहीं किया, हमारे लोगों की पीठ को पकड़ करके रगड़ा है। रावण कहने लगा तुम सब क्या करते रहे, अब इस बार अमर सेना को भेजा जाए। रावण कहने लगा अमर सेना यानी ना मरने वाली सेना, जो मरती नहीं है, भेज दिया। और जैसे अमर सेना को भेजा तो हनुमान जी को तैयार बैठे। हनुमान जी को पता लगा वो इस बार अमर सेना आ रही है, इस बार कैसे जीतोगे। हनुमान जी बोले आने तो दो। और जैसे ही अमर सेना आई है, हनुमान जी ने एक बार में पूरे अमर सैनिकों को अपनी पूंछ में लपेटा, पूंछ की लंबाई को बढ़ाया, पूंछ को पकड़ करके आकाश में घुमाया, और एक ही बार में हनुमान जी ने ऐसा फेंका कि धरती की गुरुत्वाकर्षण की सीमा से कोसों ऊपर वो बानर को सैनिक चले गए। हनुमान जी ने कहा जाओ अब अमर बनेगा वो बानर सेना, राम जी की प्रतिज्ञा भी अब पूरी हो जाएगी, निश्चल ही ने करो नहीं, क्योंकि मार दे तो अमर सैनिक मरने वाले तो थे नहीं। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि मारने से को कोई फायदा नहीं है भाई। अच्छा वो बेचारे जो सैनिक थे तो सैनिक भी उड़ते जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने फेंका तो ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि जा कहां रहे हैं। अच्छा और मरने वालों से ज्यादा भय तो ना मरने वालों को होता है। मरने वाले तो ये सोचकर कि खुश हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरेंगे और क्या होगा, और ना मरने वाले सोच रहे थे कि मरना भी नहीं है, भगवान जाने उड़ते जा रहे, कहां जा रहे तो हमें भी नहीं पता। और गुरुत्वाकर्षण की सीमा के ऊपर चले गए और दोबारा लौट करके वो सैनिक आए ही नहीं। रावण के पास संवाददाता पहुंचे, रावण कहने लगे क्या होगा, क्या समाचार है। बोले महाराज कैसे कहते हुए इस बार की सैनिक मर गए। बोले क्यों, बोले महाराज अमर थे ना, अमर थे तो मर कैसे सकते हैं, पर गए। क्या मतलब, बोले अपना हो बार बार वो पूंछ में लपेट के फेंकता है, हाथ अलग और पैर अलग और पूंछ अलग। महाराज 5 तरफ से काम करता